प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य का अभ्यास कार्य करेंगे। पूर्व के भागों में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य की परिभाषा और इसके भेदों पे हमने विचार किया था। आज हम सभी अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि अभ्यास एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अभ्यास के पूर्व एक कार्य और आपको करना होगा कि पेन और कॉपी आपको साथ रखना होगा, और हम प्रश्नों पे आपको कुछ वक्त देंगे, कुछ समय देंगे। आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कि आप अर्थ के आधार पे जो वाक्य पढ़े हैं उसमें आप कितने दक्ष हैं, कितने निपुण हैं, इसका आकलन आप स्वयं ही करेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। पहला देखें, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के आपको भेद बताने हैं। ध्यान से प्रश्न सुन लें। अर्थ के आधार पे निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। पहला प्रश्न है, इसका आंसर आपको लिखना है कॉपी पे, बस कुछ शब्दों में ही है क्योंकि वाक्य ही लिखना है। पहला देखें, वर्षा होने के कारण नाली भर गई। देखिए पहला प्रश्न है, वर्षा होने के कारण नालियां भर गईं। ये बताना है आपको कि ये अर्थ के आधार पे वाक्यों में कौन सा वाक्य है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय इसके लिए सफिशिएंट है। आप आशा है कि आप आंसर इसका लिख लिए होंगे। चलिए एक बार प्रश्न आपको फिर दोहरा देते हैं। वर्षा होने के कारण नालियां भर गईं। अब हम सभी उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका विधान वाचक वाक्य। ये विधान वाचक वाक्य है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। आज ममता विद्यालय नहीं आई है। बहुत ही आसान, आज ममता विद्यालय नहीं आई है। आपके पास समय है 10 सेकेंड का। बहुत ही आसान है। इसका आशा है कि आप सभी आंसर लिख भी लिए होंगे। आज ममता विद्यालय नहीं आई है। चलिए इसके आंसर की ओर हम सभी बढ़ते हैं। इसे नहीं है संकेत तुरंत ही हमें मालूम हो गया, ये आपका है नकारात्मक। ये आपका नकारात्मक वाक्य था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे? देखिए फिर ध्यान से प्रश्न देखें। क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे? तीसरा प्रश्न है। 10 सेकंड में इसका आंसर लिखना है। क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे? आशा है कि आप सभी इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी इसकी पहचान है क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं ऐसे वाक्य को हम खुद प्रश्नवाचक कहते हैं। इसका सही आंसर है आपका प्रश्नवाचक। आप सभी को पता हो गया इसका आंसर। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। स्कॉलरशिप कहते हैं छात्रवृत्ति को। यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। 10 सेकंड का समय है। आप आशा है कि इसका आंसर लिख लिए होंगे 10 सेकंड में। चलिए यदि यहाँ पे शर्त है, तो जहाँ पे शर्त होती है आपको बताए थे, ऐसे वाक्य जो होते हैं संकेतवाचक होते हैं। ऐसे वाक्य संकेतवाचक होते हैं। आगे हम सभी बढ़ रहे हैं 5वें प्रश्न की ओर। अरे ये गीत तुमने लिखा, इसकी भी पहचान आपको बताएं जल्दी से। 10 सेकंड का समय है। आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। बहुत ही सटीक इसकी पहचान हमने बताई थी, और आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। जहाँ पे विस्मयादिबोधक ऐसे चिन्ह होते हैं, आप तुरंत ही 1 सेकंड की देरी न लगे, आप बता देंगे ये आपका हो जाएगा विस्मयादि। विस्मयादिबोधक है आपका, तुरंत ही आप जान जाएंगे विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए 6वें प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए। संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए। देखिए 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास। सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए। आशा है कि इसका आंसर लिख लिए होंगे। जहाँ पे कार्य पूर्ण न होने का संकेत मिलता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपका संदेहवाचक वाक्य था। इसका सही आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर।
काश महंगाई कम हो जाती। बहुत ही कम समय लगेगा इसको आंसर देने में आपको। काश महंगाई कम हो जाती। 10 सेकंड का समय है, इसका आंसर आप लिख लिए होंगे। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे इच्छा, काश इच्छार्थक शब्द है, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा इच्छार्थक। इच्छार्थक वाक्य है इसका सही आंसर। आप सभी आंसर मिला लें। हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना। देखिए 8वां है, इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना। ये प्रश्न इस प्रकार है। आशा है कि इसका आप 5 से 7 सेकंड में लिख सकते हैं। जहाँ पे अनुरोध, आज्ञा, ये सब बातें होती हैं, इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा आज्ञावाचक। ये आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। इसका आशा है कि आप आंसर 10 सेकंड में कर लिए होंगे। यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें, यह साधारण या विधानवाचक वाक्य है। अंतिम इसका, इस पहले प्रश्न का, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। देखिए ये साथ साथ दोनों है। ये निषेधात्मक आज्ञावाचक वाक्य है, यानी इसमें निषेध भी है, निषेधात्मक, और इसमें आज्ञावाचक भी है, दोनों है इसमें। चलिए अब आप तैयार हो जाए दूसरे प्रश्न के लिए। इसमें देखिए निर्देश को ध्यान से पढ़ें। नीचे दिए गए वाक्य भेदों के एक एक उदाहरण आपको लिखने हैं। 10 सेकंड में बड़े आराम से आप एक वाक्य लिख लेंगे। हमारे साथ आपको समय देंगे और सेम का मूल्यांकन करेंगे। पहला आपको बताना है विधानवाचक वाक्य का। इसका एक उदाहरण आपको लिखना है विधानवाचक वाक्य का। आशा है कि आप इसका एक उदाहरण लिख लिए होंगे। चलिए हम आपको एहतियात के तौर पे बता देते हैं, उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं। जैसे राम घर जाता है, ये साधारण वाक्य है। राम घर जाता है विधानवाचक वाक्य है। चलिए दूसरे की ओर आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण आप लिख लें। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण। आशा है कि आप सभी इसका उदाहरण लिख लिए होंगे। चलिए हम आपको उत्तर की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे बहुत ही छोटा आपको बता रहे हैं, दरवाजा होता है, दरवाजा खोलो। इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाजा खोलो। वाजा होगा, वह है, दरवाजा खोलो। ये आपके आज्ञावाचक का एक उदाहरण था। तीसरा संदेहवाचक वाक्य। तीसरा आपका है संदेहवाचक वाक्य। इसका एक उदाहरण आपको लिखना है। बहुत ही सरल है, आप 10 सेकंड में इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए फिर भी हम आपको आंसर की ओर ले जा रहे हैं। ये इसमें संदेह है, तो संदेह में शायद बारिश, शायद बारिश हो, ये आपका संदेहवाचक वाक्य है। आगे हम बढ़ते हैं संकेत। इसमें कंडीशन होती है, आप सभी जानते हैं। संकेतवाचक वाक्य में कोई ना कोई कंडीशन होती है। संकेतवाचक। चलिए इसका आंसर की ओर हम आपको ले चलते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, यहाँ पे शर्त थी। आगे हम चलते हैं निषेधात्मक वाक्य की तरफ। इसका आशा है कि आप 10 सेकंड में
इसका आंसर आप सभी लिख लिए होंगे, आशा है। निषेधात्मक वाक्य का। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस है, राम विद्यालय नहीं जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इच्छावाचक वाक्य की तरफ। यानी ऐसा उदाहरण देना है जिसमें आपका इच्छा प्रकट हो। बहुत बार हमने इसकी डिफिनेशन में और उदाहरणों के साथ चर्चा किया है। आशा है कि आप 10 सेकंड में इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु बनावे। ईश्वर आपको, मेरी इच्छा है, यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रही, ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, इसका आंसर था। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विस्मयवाचक, इसका आंसर आप लिख लें 10 सेकंड के अंदर। आगे हम बढ़ रहे हैं विस्मयवाचक वाक्य की तरफ। आशा है कि आप 10 सेकंड में इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। अरे तुम भीग गए, ये आश्चर्य हो रहा है। अरे तुम भीग गए। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो चिन्ह है उसके आधार पे आप तुरंत बता सकते हैं। इसमें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वह इसमें लगाए गए हैं। आगे हम सभी प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उदाहरण है प्रश्नवाचक वाक्य, इसका आप सभी को आंसर लिखना है। आशा है कि आप सभी 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। क्यों तुम हंसते हो। क्यों तुम हंसते हो और साथ में क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों तुम हंसते हो, इसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी होगा। चलिए अगले प्रश्न पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखें। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। ध्यान से देखेंगे, इसको परिवर्तन करना है और इसमें भी बहुत कम समय लगेगा अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी परिवर्तन करते रहेंगे, अपनी कॉपी पे लिखते रहेंगे। पहला, वह विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। इसे विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है। 10 सेकंड में इसका परिवर्तन आप कर सकते हैं। आशा है कि आप कर भी लिए होंगे। बस इसको चेंज करना बहुत ही आसान है। आपको बस यहाँ जोड़ देना है अरे और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देना है। अरे विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। आपका परिवर्तन हो गया, ये आपका सटीक आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको संकेतवाचक में बदलना है। 10 सेकेंड ही लगेंगे अगर आप अभ्यस्त हैं। चलिए इसके आंसर की ओर हम अब बढ़ेंगे। आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। इसमें संकेत में कंडीशन होता है, तो इसमें लिखेंगे यदि तुम कठोर परिश्रम, यदि तुम कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। यदि तुम कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते, इसका सटीक आंसर हुआ। चलिए फिर विस्मय वाचक वाक्य में बदलना है। आप तैयार रहेंगे। सुबह होते ही फूल खिलने लगे। 10 सेकंड का समय है। सुबह होते ही फूल खिलने लगे।
चलिए हम सभी इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस कुछ चीजें जोड़ देना, आहा, और साथ में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा देना है। आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। ताकतवर होते हुए भी वह हार गया। इसका प्रश्न फिर से देख लें। ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, प्रश्नवाचक वाक्य में इसे बदलना है। चौथा है, चौथे प्रश्न का यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में आप सभी को यहाँ पे बदलना है। बहुत ही आसान है, बस ताकतवर होते हुए भी वह, अब यहाँ पे वह के आगे आपको बस लगा देना है क्यों, और इसमें लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ताकतवर होते हुए भी वह क्यों हार गया, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। इसको आपको, हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, बहुत ही आसान है। आपको विधानवाचक वाक्य में इसे बदलना है। 10 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। चलिए आंसर क्यों हम बढ़ रहे हैं, आपको केवल नहीं को हटा देना है। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा, बस नहीं हटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती है। चलिए इसे इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। आशा है कि आप इसे कर लिए होंगे, अगर अभ्यस्त होंगे 10 सेकंड से अधिक का समय नहीं लगेगा। बस चलिए हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। बस आपको लगा देना है यहाँ पे काश और विस्मयादिबोधक चिन्ह। काश चिड़िया यहाँ आकर दाना चुंगती है को हटा देते। काश चिड़िया यहाँ आकर दाना चुंगती, ये इच्छावाचक वाक्य में बदल गया। चलिए आगे। प्रांजल स्वस्थ होने के साथ साथ धनी भी है, इसे आपको निषेध वाचक वाक्य में बदलना है। 10 सेकंड से अधिक का समय नहीं लगेगा। चलिए हम सभी इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। बस आपको सारा वही रहेगा, धनी के बाद आपको नहीं जोड़ देना है। प्रांजल स्वस्थ होने के साथ साथ धनी नहीं भी है, भी को भी हटा देंगे। प्रांजल स्वस्थ होने के साथ साथ धनी नहीं है, ये आपका जो है निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन हो गया। चलिए आगे। वह अपने माता पिता की सेवा करता है, इसको देखें। वह अपने माता पिता की सेवा करता है, इसको आपको इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। चलिए आशा है कि आप इसको कर लिए होंगे। हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। काश जोड़ देंगे, बहुत ही आराम से बन जाएगा। काश वो अपने माता पिता की सेवा करता है को हटा देंगे, आपका वाक्य तुरंत इच्छावाचक वाक्य में बदल जाएगा। चलिए आगे निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है, इसको बदलना है आपको। 10 सेकंड का समय है, अब और कम में भी आप बदल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे खर्च की जगह पे नहीं लगा देना है, आपका परिवर्तन हो गया। खर्च की जगह पे आपको नहीं लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत ही सटीक हो गया। संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च नहीं करता, ये आपका हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काश इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ो, आज्ञावाचक वाक्य में आपको बदलना है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपको काश हटा देना है, इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ती की जगह पे पढ़ो कर देंगे, ये आपका परिवर्तन हो गया। आगे। सुंदर दृश्य है, 10 सेकंड का समय है, आप परिवर्तन करें। सुंदर दृश्य है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। आहा जोड़ दीजिए, आहा। आहा सुंदर दृश्य है आपका, या अरे सुंदर दृश्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे। विधानवाचक वाक्य है, बहुत ही सरल है, 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे, बस आपको नहीं हटा देना है। उसने बाजार जाकर जूते खरीदे, ये साधारण वाक्य में बदल गया। खेमू बर्तन साफ करता है, बहुत ही आसान, 5 सेकंड में इसका आंसर आप कर सकते हैं। चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। आज्ञावाचक, खेमू बर्तन साफ, यहाँ से हटा दीजिए, इन दोनों को करो कर दीजिए। खेमू बर्तन साफ करो आज्ञावाचक वाक्य में बदल गया। हम घूमने जाते हैं, इसे इच्छावाचक वाक्य में हमें बदलना है। बहुत ही आसान, 5 सेकंड का समय सफिशिएंट है। चलिए आंसर की ओर। काश हम घूमने जाते हैं, काश हम घूमने जाते है को हटा देना है, काश हम घूमने जाते। चलिए आगे। सुबह की पहली बस पकड़ने से ही पहले समय पर पहुंचोगे। सुबह की पहली बस पकड़ने से ही समय पर पहुंचोगे। देखिए फिर से ध्यान से, सुबह की पहली बस पकड़ने से ही समय पर पहुंचोगे। अब इसे हम आंसर की ओर ले चल रहे हैं। यदि सुबह की पहली बस पकड़ोगे तो ही समय पर पहुंचोगे। ये अंतिम था और आशा है कि आप सभी परिवर्तन में साथ साथ किए होंगे या आंसर इसका सही सटीक ढंग से लिखे होंगे। स्वयं का मूल्यांकन करके आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप टोटल में कितने आपने पाया है। चलिए आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।